दोस्तों, क्या आपको पता है कि रिसेंटली ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पैनल गठित किया है वन नेशन वन इलेक्शन की फिजिबिलिटी को स्टडी करने के लिए, और इस पैनल के चेयरमैन होंगे हमारे एक्स प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी, और इस पैनल के मेंबर्स होंगे होम मिनिस्टर अमित शाह, कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह, फॉर्मर फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, फॉर्मर लोकसभा सेक्रेटरी जनरल सुभाष कश्यप एंड फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी। तो होता क्या है वन नेशन वन इलेक्शन? इसका मतलब ये है कि जब भी लोकसभा के और असेंबली इलेक्शंस सारे स्टेट्स के एक ही साथ हों तो उसको वन नेशन वन इलेक्शन कहा जाता है। इसको साइमल्टेनियस इलेक्शन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, साइमल्टेनियस इलेक्शन होता क्या है, इसके लिए आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। अराउंड 1967 तक हमारे देश में साइमल्टेनियस लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस होते थे। फिर 1968 और 69 में कुछ स्टेट असेंबलीज प्रीमैच्योरली डिसॉल्व हो गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी डिसॉल्व हुई और तब से ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस का दौर खत्म हो गया। हिस्टोरिकली ये टॉपिक बहुत ही डिबेटेड रहा अराउंड 80s और 90s में। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 170th और 255th रिपोर्ट में इसको प्रपोज किया ताकि डिसरप्शंस जो होते हैं इलेक्शंस के कारण वो ना हो पाए, और नीति आयोग ने 2017 में एक वाइट पेपर ले आया फॉर दिस वेरी वन नेशन वन इलेक्शन को प्रपोज किया उन्होंने, और इसको 2 फेज में लागू करने के लिए बोला। फर्स्ट, aligning the state elections with the Lok Sabha elections, and then simultaneously conducting both the elections. दोस्तों, चलिए जानते हैं simultaneous elections कराने के कुछ फायदे। जैसे कि भारी कॉस्ट कटिंग की जा सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शंस कराने में बहुत ही पैसा खर्चा होता है। अगर ऑफिशियल सोर्सेस की माने तो 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में अराउंड 3900 करोड़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खर्च किए थे, और वहीं 2019 की इलेक्शंस की बात की जाए तो अराउंड 10,000 करोड़। ये तो मैंने बस बताया गवर्नमेंट ने कितना खर्च किया। अगर टोटल एक्सपेंडिचर की बात की जाए इंक्लूडिंग पार्टीज, तो ये एक्सपेंडिचर हो जाता है अराउंड 60,000 करोड़। एस्टिमेट्स की माने तो 2019 के इलेक्शंस में अराउंड 700 रुपीज पर वोट स्पेंड किया। स्टेट इलेक्शंस की बात की जाए तो यूपी जैसे बड़े राज्य 2022 में जहां पे पार्टीज ने स्पेंड किए थे कुल 200 से 250 करोड़ रुपए, और वहीं छोटे राज्य जैसे गोवा 15 से 20 करोड़ रुपए पार्टीज ने स्पेंड किए हैं। दूसरा फायदा है एफिशिएंट गवर्नेंस, और ये इंश्योर कर सकते हैं हम कैसे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रेदर देन हमेशा ही कैंपेन मोड में रहें। तीसरा फायदा है डिसरप्शंस को रिड्यूस किया जा सकता है और एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन को प्रोवाइड किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि जब भी इलेक्शन आता है तो टीचर्स, डॉक्टर्स सभी को इलेक्शन ड्यूटी पे लगा दिया जाता है। चौथा फायदा है वोटर टर्नआउट इंक्रीज हो सकता है। अगर लेस फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होंगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वोटर घर से निकल के जाके वोट डाल के आए। आपने देखा होगा कि कई सारे लोग ये अवॉइड करते हैं कि हर बार तो इलेक्शन आ जाता है, रोज रोज वोट मांगने आ जाते हैं और हमें वोट डालना पड़ता है। और पांचवा फायदा है कि करप्शन को मिनिमाइज किया जा सकता है। अगर लेस फ्रीक्वेंट इलेक्शंस होंगे तो गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज करने का चांसेस भी कम रहेगा और करप्शन पे कमी आएगी। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस कौन सी चैलेंजेस को फेस कर सकता है। जैसे कि सबसे पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर रहेगा। दूसरा है कि फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेट लेजिस्लेचर्स का इलेक्शन साइकिल नेशनल साइकिल से अलाइन नहीं है। तीसरे चैलेंज की बात की जाए तो इसमें आता है कि पॉलिटिकल डोमिनेंस, जो नेशनल लेवल पे पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेंट है
वो अंडरमाइन कर सकती है स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी को। लॉन्ग इलेक्शन साइकिल्स के होने के कारण ये भी प्रॉब्लम आ सकती है कि हम गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड नहीं कर सकते। अगर कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन जनता के फेवर में नहीं हुआ तो जनता आवाज नहीं उठा सकती, गवर्नमेंट से क्वेश्चन नहीं कर सकती, जिससे डेमोक्रेसी को खतरा होगा। क्योंकि सबको चाहिए होगा कि स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, क्योंकि साइमल्टेनियस साइकिल को मेंटेन करना रहेगा। पांचवा चैलेंज, इलेक्शन मशीनरी को मोबिलाइज करना। ये बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, क्योंकि बहुत सारे पर्सनल भेजे जाते हैं इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए। वीवीपैट मशीन्स होती हैं, ईवीएम मशीन्स होती हैं, जो कि बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज करना होगा, नहीं तो ब्लंडर हो सकता है। सबसे बड़ी चैलेंज की बात की जाए तो अपोजिशन को मनाना होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में अपोजिशन पार्टीज रूल कर रही हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ही बड़ा टास्क होगा कि कैसे ही स्टेट गवर्नमेंट्स को और स्टेट पार्टीज को कंसल्ट करके उनको कंसेंसस लेके ये इम्प्लीमेंट किया जा सके एट अ नेशनल लेवल। होप सो ये पैनल का रिपोर्ट जल्दी आएगा और हमें जानने के लिए मिलेगा कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस इंडिया में होंगे कि नहीं होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए